Welcome 7th class students. Today we will do angle number 38 पेज नंबर 90। तो एंगल नंबर 38 में बोला गया है कि दी हुई आयत ABCD में एक सजातीय आयत बनाओ जिसकी एक भुजा AE दी हो। ठीक है, अगर आपको आयत की डेफिनेशन लर्न होगी तो आपको पता होगा अच्छे से कि आयत किसे कहते हैं। ठीक है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं और इसके सभी कोणों का योग जो है वो मतलब सभी कोण जो होते हैं इसके कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री के इसके सभी कोण होते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट एंगल नंबर 38। और सेम इससे मिलता जुलता हुआ आपने ये एंगल 37 बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें चतुर्भुज बोला गया था और 38 में बोला गया है आयत। ठीक है, तो ये मिलते जुलते 3-4 एंगल्स हैं। सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ AB लाइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू इट कैन बी 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर। अपनी मर्जी से स्पेस के अकॉर्डिंग आप जो है एक लाइन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारी AB लाइन है 10 सेंटीमीटर। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। अगर आपने शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप इसको 6 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितने सेंटीमीटर है, क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे काफ़ी है तो मैंने इसको 10 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक और लाइन बोला है लेने के लिए। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं, साइड में ले लेते हैं, चाहे या यहीं पर ही ले लो आप। ठीक है, देखो तो यहीं पे ले लेते हैं इसको भी। ये है हमारी A और C लाइन। ठीक है, तो इसको मैंने लिया है 8 सेंटीमीटर। ये लिया है मैंने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम है स्मॉल a एंड C लाइन। ओके, स्मॉल a एंड C लाइन। और ये है, ये आप देख सकते हो इसको ऐसे स्मॉल a एंड C लाइन ली है और ये ली है मैंने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो है वो क्वेश्चन में दी गई हैं। एक AB लाइन 10 सेंटीमीटर और A और C लाइन कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि AB लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, एक आयत बनानी है, एक रेक्टेंगल बनानी है। तो रेक्टेंगल की शेप, आयत की शेप जो है कैसी होती है, ठीक है, वो हाइट में थोड़ी कम होती है और लेंथ में थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेंथ की तो हमारे पास लाइन है 10 सेंटीमीटर। अब हाइट वाली हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ऐसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल जैसे होता है वैसे एक लाइन लगा लो। ठीक है, और ये मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6 सेंटीमीटर। ये जो हाइट में लाइन ली है, ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। और जहाँ पे 6 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे पॉइंट, इसको हम नाम दे देंगे C पॉइंट। ठीक है, अब आपने C पॉइंट के बराबर कंपास, A और C के बराबर कंपास ओपन करो। ये कितने सेंटीमीटर है हमारी लाइन, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट के थ्रू मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका एंगल जो है वो बिल्कुल ठीक बने। ठीक है, अगर आपकी A और B लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो हाइट वाली लाइन आप 4 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखो A और C लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है, B पॉइंट के ऊपर रखो और ऐसे ऊपर की तरफ को आर्क लगा दो। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, A और B लाइन के बराबर कंपास ओपन करो 10 सेंटीमीटर। A और B लाइन कितने सेंटीमीटर है हमारी, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, ये देख सकते हो आप, और C पॉइंट के ऊपर रखो और ये जो आर्क लगाई है इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है, क्या किया हमने, A B के बराबर कंपास ओपन की, C पॉइंट के ऊपर रखी और ये देखो, ये जो कट आया है हमारे पास ये A और B के बराबर है, मतलब 10 सेंटीमीटर है। और ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट D। ठीक है, अब D और B को मिला लेना है आपने, D और ये है हमारे पास पॉइंट D और B को मिला लेना है। तो ये पहले तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले यही बोला गया है ना कि आपने रेक्टेंगल बनानी है और उसके बाद आपने C और D को मिला लेना है। ठीक है, अब आपने इसके बाद देखो यहाँ पे दो कर्ण आए हैं हमारे पास, A और D और C और B, तो इनको भी मिला लो डॉटेड, C और B को मिला लो डॉटेड। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है लेकिन वो थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। ठीक है, सिंपल
तरीके से कैसे इस एंगल को बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपने सी और डी को मिला लिया डॉटेड, और अब आपने ए और डी को भी मिला देना है। देखो ए पॉइंट को और जो डी पॉइंट है इसको मिला लेना है। ये लाइन भी आपकी डॉटेड आएगी। ये देख सकते हो आप, जहाँ पे ये दोनों लाइंस, दोनों कर्ण जो है विकर्ण आपस में कट रहे हैं, ये देखो, तो ये आ जाएगा पॉइंट आपके पास, ये आ जाएगा पॉइंट ओ। ठीक है, अब आपने ए, इसके बाद क्या करना है कि ये जो आपकी ए और सी लाइन है, ये देखो, ये जो नीचे आपने ए और सी लाइन ली है 8 सेंटीमीटर, अब इसका हाफ निकालना है, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर थी तो इसका हाफ कितने सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे एक निशान लगा लो, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये सिंपल वे बता रही हूँ आपको कि सिंपल तरीके से आप इस एंगल को ईजिली कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब आपने 4 सेंटीमीटर के बराबर कंपास ओपन करनी है। ध्यान रखना ये ए और सी के हाफ के बराबर ओपन करनी है कंपास। ये देखो, ये इतनी सी कितनी सेंटीमीटर है हमारी, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है आपने। ठीक है, ये देखो, और ओ पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास ऐसे, और इस साइड को ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, ये देखो, ये एक निशान आ गया, ये दूसरा आ गया, और ऐसे ये तीसरा, और ऐसे इस साइड को ये चौथा निशान आ गया। ठीक है, ओके, तो ये आगे हमारे ओ पॉइंट से 4 निशान हमने लगाए हैं। तो फर्स्ट वाले को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एल पॉइंट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एच पॉइंट, ये आ जाएगा आपका एफ पॉइंट, और ये वाला आएगा आपका के पॉइंट। आप अपनी मर्जी से भी नेम दे सकते हो इनको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एल और के को मिला लो, एल को और के पॉइंट को मिला लो डार्क। ठीक है, क्योंकि ये आंसर आ रहा है आपका, आंसर रेक्टेंगल बन रही है आपकी, आंसर आयत बन रही है जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद के और एफ को मिला दो। ठीक है, के और एफ पॉइंट को मिला दो, और एफ और एच पॉइंट को मिला दो, एफ और एच पॉइंट को मिला दो। ठीक है, और एच और एल पॉइंट को मिला दो। ठीक है, एच और एल पॉइंट को मिला दो ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए बी सी डी में एक सजातीय आयत बनानी है आपने, तो ये देखो एक सजातीय आयत बन गई है हमारी। ठीक है, जिसका नाम है एल, के, एच और एफ। ठीक है, सो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि दिए हुए वर्ग ए बी सी डी में एक सजातीय वर्ग बनाओ जिसकी भुजा ए ई के समान दी है। सेम जैसे आपका ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38, सेम वैसा ही है ये क्वेश्चन 39 भी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन में वर्ग बोला है बनाने के लिए, वर्ग ए बी सी डी, और ऊपर वाले क्वेश्चन में आयत बोला था बनाने के लिए। तो पहले तो हमें जो है वो ए बी लाइन के ऊपर एक वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी डी। सो लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। देखो मैं यहाँ पे ए बी लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ठीक है, आप भी अपनी मर्जी से स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो ए बी लाइन ले सकते हो। सॉरी, ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग जो है आप भी ए बी लाइन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ली है ए बी लाइन। और एक साइड में एक और लाइन बोला है यहाँ पे लेने के लिए, ए और ई लाइन। जब ए बी लाइन जो है वो मैंने 8 सेंटीमीटर ली है, तो ए और ई लाइन जो है वो आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हो या 6 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइन ली है मैंने, यहाँ जैसे लिखते हैं, ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 सेंटीमीटर, और इस लाइन का नाम है स्मॉल ए एंड सी लाइन। ओके, स्मॉल ए एंड सी लाइन। तो
अब हमने क्या करना है कि ए बी लाइन के ऊपर एक वर्ग बनाना है, ठीक है। तो वर्ग कैसे बनाते हैं, पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ए के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है 90 डिग्री। ये देखो, अब ये 8 सेंटीमीटर ही क्यों ली है, क्योंकि जो ए बी लाइन है वो भी 8 सेंटीमीटर ही है। तो हमने ये ऊपर की तरफ को जो लाइन ली है वो भी 8 सेंटीमीटर ही ली है, ठीक है। अब आपने इसके बराबर कंपास ओपन करनी है, चाहे ए बी के बराबर कर लो चाहे ए सी के बराबर कर लो, क्योंकि दोनों लाइंस की लेंथ जो है वो हाइट सेम है। ये देखो, ये तो बी के ऊपर रखी कंपास हमने और ऐसे ऊपर की तरफ को आर्क लगा दी, ओके। अब उतनी ही कंपास ओपन करके सी पॉइंट के ऊपर रखी है कंपास और इसे दूसरी आर्क लगा दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट डी। अब आपने बी और डी को मिलाना है, ये नॉर्मल लाइन ही आएगी आपकी, डॉटर लाइन नहीं आएगी। ये देखो, डी और बी को मिलाना है आपने और उसके बाद सी और डी लाइन को, ओके। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी आपकी, ये देख रहे हो आप, ये आप रब कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने ए और डी को मिलाना है, ये कर्ण है आपका ए और डी, इसको डॉटेड मिलाना है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कर्ण ए और डी। अब इसके बाद क्या करना है, आपने ए और सी के बराबर कंपास ओपन करनी है। ये देखो, सेम क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 37 भी किया है, बस उसमें फ़र्क ये था कि वो चतुर्भुज बननी थी और ये आपका वर्ग बन रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ए और सी के बराबर कंपास ओपन करो जो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतनी कंपास ओपन करके आपने ए पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास, ये देखो, और ऊपर की तरफ को ये कट लगाना है, ठीक है। और सेम उतनी ही कंपास ओपन करके नीचे की तरफ को भी कट लगाना है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये ओके, क्या किया आपने, ए और सी के बराबर कंपास ओपन की, ए पॉइंट से ये कट लगाया और सेम उतनी ही कंपास ओपन करके ए पॉइंट से ये दूसरा कट लगाया जो ए और बी लाइन को पॉइंट ई के ऊपर कट करेगा, ठीक है। ये आ गया आपका पॉइंट ई और ऊपर की तरफ को आ जाएगा पॉइंट एफ, ओके। ये देखो, ऐसे इतना हो गया आपका। अब ये देखो, उसके बाद हमने जो है वो सेट स्क्वायर का यूज़ करना है। सेट स्क्वायर का यूज़ आपने एंगल नंबर 37 में भी किया था, ठीक है, पैरेलल लाइन लगाने के लिए। अब सेम हम भी यहाँ पे सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे बी और डी के पैरेलल लाइन लगाने के लिए, ठीक है। और कहाँ से लगानी है, ई पॉइंट से लगानी है। तो पहले तो ये देख लो, आपका ये सेट स्क्वायर है, लंबे वाला सेट स्क्वायर है, ठीक है। इसको उल्टा करके पकड़ना है आपने ऐसे, ठीक है। और ये जो छोटे वाला सेट स्क्वायर है आपका, इसको भी आपने उल्टा करके पकड़ना है ऐसे, ठीक है। और इसके बिल्कुल पैरेलल लगाना है, ठीक है। आपकी ये लाइन जो है बी और डी के बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए। ये देखो, बिल्कुल पैरेलल दिख रही है ना, ये देखो, ये देख सकते हो आप, बी और डी के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। और दूसरे वाला सेट स्क्वायर बिल्कुल नीचे लगाना है आपने, इसके जॉइंट करना है अच्छे से, और ताकि आप इसको जब मूव करोगे तो ये बिल्कुल बी और डी के पैरेलल लाइन आए, ठीक है। तो इसको धीरे से मूव करना है आपने, कहाँ तक, ई पॉइंट तक। तो ये है हमारा ई पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा देना है, ये देखो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये यहाँ पे हमारा ये सेट स्क्वायर से हमने जो है वो पैरेलल लाइन लगाई है। किसके पैरेलल लाइन लगाई है, बी और डी के पैरेलल लाइन लगाई है, कहाँ से, ई पॉइंट से। तो अब हमने ई और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पहले। ये पॉइंट आ गया आपका पी, तो ई और पी को मिला लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डार्क मिलाएंगे क्योंकि ये हमारी आंसर लाइन आ रही है। और उसके बाद पी और एफ को मिला लेते हैं, ठीक है। पी और एफ को मिला लेते हैं, ठीक है। ये देखो, और ये भी हमारी आ जाएगी डार्क लाइन, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो है ए ई और ए एफ, ये दोनों लाइंस भी हम थोड़ी सी डार्क कर देंगे यहाँ तक,
ये देख सकते हो आप। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 39, ठीक है, जिसमें वर्ग बोला था कि वर्ग ABCD में एक सजातीय वर्ग बनाओ, ठीक है। तो जो सजातीय वर्ग बना है वो कौन सा है, AEP और F, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, पेज नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें बोला गया है कि दिए विषमबाहु चतुर्भुज ABCD के समान दूसरा विषमबाहु चतुर्भुज बनाओ। तो अगर आपने विषमबाहु चतुर्भुज की डेफिनेशंस लर्न की होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि विषमबाहु चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखो ABC और D ये विषमबाहु चतुर्भुज है, मतलब जिसकी कोई भी भुजा जो है समान नहीं है, ठीक है। सारी भुजाएं इसकी विषम है, आप देख सकते हो, ना ही कोई एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ना ही कोई इसकी भुजा समान होगी। तो ये है आपका एंगल नंबर 40। सो लेट स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 40 आपका थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, ठीक है, अदर क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक पहले एंगल बनाना पड़ेगा, विषमबाहु चतुर्भुज बनानी पड़ेगी, और उसके बराबर ही आपको एक दूसरा एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, 5 सेंटीमीटर एक लाइन ले रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं मेजरमेंट के थ्रू आपको बनवा रही हूँ ये, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। आप इसको कम भी ले सकते हो। तो इस लाइन का नाम है A एंड B, क्योंकि दूसरी हमने जो विषमबाहु चतुर्भुज बनानी है वो सेम इसके बराबर ही बनानी है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी AB स्पेशली जो है वो बेस लाइन जो है वो कितने सेंटीमीटर है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अब मैं अपनी मर्ज़ी से ही बना रही हूँ, ठीक है। कितने भी सेंटीमीटर किसी भी साइड को आप जो है इसको बना सकते हो, क्योंकि है बोला गया है विषमबाहु चतुर्भुज, ठीक है। तो मैंने ये देखो ऐसी बना दी है, इससे मिलती जुलती, क्योंकि क्वेश्चन जो आप बुक में शेप दी गई है आपकी चतुर्भुज की तो वो ऐसे मिलती जुलती है, ठीक है। तो मैंने भी वैसे ही सेम मिलती जुलती बना दी है। अब मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है, बस हमारी बेस लाइन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेस लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ओके। ये देखो बेस लाइन ले ली है मैंने 5 सेंटीमीटर, और इसका नाम भी रख दिया है A, इसको चल स्मॉल a भी रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, स्मॉल AB। आई थिंक विजिबल है आपको ये, हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है अपनी मर्जी से, ठीक है, और आपके A पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास, ठीक है, ये देखो, और ऐसे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है डॉटेड, ओके। A पॉइंट के ऊपर रख के जो आपने पहले ट्रायंगल ये बना ली है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, जो चतुर्भुज बना ली है आपने, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या किया, अपनी मर्जी से कंपास ओपन की, A पॉइंट के ऊपर रख के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने A पॉइंट के ऊपर रख के ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कंपास को नहीं हिलाना है, कंपास आपकी उतनी ही रहेगी, ठीक है, ओके। ये देखो अब आपने क्या करना है, ये तो हमारा लग गया सेमी सर्कल। अब हमने कंपास खोलनी है यहाँ तक, ये देख सकते हो आप कितनी कंपास खोलनी है आपने, ठीक है। ये देखो कितनी कंपास खोलनी है यहाँ पे, ताकि ये कट आए आपका, ठीक है। ये देख सकते हो, ये आपने क्या किया, कंपास ओपन किया आपने किसके बराबर, जहाँ पे ये कट हो रहा है इसके बराबर कंपास ओपन की। A पॉइंट के ऊपर रखनी है, यहाँ पे रखनी है, ये देखो, और ऐसे कट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कट आ जाएगा ये, और इसका नाम है एक्स एंगल। तो यहाँ पर भी आपने एक्स एंगल लिख लेना है। अब ये जहाँ पे कट आया है इसको आपने मिलाना है ऐसे। अब ये देखो कट तो आ गया हमारे पास, हमें पता है कि ये वाली लाइन हमने किस साइड को लेके जानी है, लेकिन अब हमें हाइट नहीं है इसकी पता। तो हमने क्या करना है, हाइट कैसे पता करेंगे, कंपास ओपन करो, सॉरी मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिए हैं इसको, तो इसको नाम दे दो C एंड D, ओके। तो ये देखो अब आपने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है A और D के बराबर, कंपास ओपन करनी है आपने A और D के बराबर। A पॉइंट के ऊपर रखो और ऐसे ऊपर की तरफ को कट लगा दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्या है कि आपने ये जो आपकी पहले बनी है ना, इसको आपने नाम देना है स्मॉल, ओके, स्मॉल ABCD,
और जो आप अभी बना रहे उसको आपने नाम देना है कैपिटल A B, और जो आएंगी लाइंस उनको C और D। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन चलो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हमने क्या किया, A और D के बराबर कंपास ओपन की और A के ऊपर रख के ऐसे ऊपर की तरफ को कट लगा दिया, ठीक है। और इस लाइन को अब हमें पता लग गया कि हमने कहाँ तक बढ़ाना है। ये देखो यहाँ तक बढ़ाएंगे इसको और ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट D। ओके, अब D पॉइंट तो आ गया, अब हमने निकालना है C पॉइंट। तो C पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, B और C के बराबर कंपास ओपन करो। ये देखो B और C के बराबर, ये ठीक है, B और C के बराबर कंपास ओपन की, B पॉइंट के ऊपर रखी कंपास और ऐसे ऊपर की तरफ को आर्क लगा दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इतना हो गया। अब हमने D और C के बराबर कंपास ओपन करनी है। ये देखो D और C के बराबर कंपास ओपन करनी है इतनी, और ये D पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास और इस साइड को ये आर्क कट कर देनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट D। ओके, तो अब मिला लेना है आपने, B और D को मिला दो, B और D पॉइंट को मिलाना है आपने डार्क, और C और D को मिला देना है आपने डार्क। ओके, सॉरी, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये है हमारे पास C पॉइंट, ठीक है। ये सभी गड़बड़ हो रहे हैं नाम, तो मैं इससे लिखती हूँ अब इसको। ये आ गया हमारे पास पॉइंट C, ये आ गया हमारे पास पॉइंट D, ये आ गया हमारे पास पॉइंट A, ये आ गया हमारे पास पॉइंट B, ठीक है। ये है स्मॉल AB। ओके, आई थिंक अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है इसमें कोई भी। और बीच में जो हमारा एंगल बना है वो है हमारा एक्स एंगल, ठीक है। ओके, तो ये देखो सेम ये जो एंगल पहले बना था उसी की ही तरह जो है उसके बराबर ही हमने एक दूसरा एंगल बना दिया है जिसकी भुजाएं क्या है, विषम है, ठीक है। ये सारी ही भुजाएं विषम है और साथ में कोई भी एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, थैंक यू 7th क्लास स्टूडेंट्स।